सानिया सियालकोट से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ। कौम के सर शर्म से झुक गए। मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मिसाली सजाएं मिलनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन भरपूर तैयारी के साथ अदालत जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में गुफ्तगू। सियालकोट के वाक़े पर पेशरफ्त रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में इलेक्शन मुश्किल नहीं, हमारी कमजोरियां आड़े आती हैं। पीपल्स पार्टी ने इन 133 में अच्छा रिजल्ट दिया। टर्नआउट ज्यादा होता तो 50,000 वोट भी ले सकते थे। आसिफ जरदारी का लाहौर में ईशाइये से खिताब। मजीद कहा, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने बचाने का अहद किया हुआ है। हर गली और मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे। जो इस धरती पर मरना नहीं चाहता वो धरती के खिलाफ है। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, चूँकि उसूली तौर पर PDM का इस हवाले से इत्तिफाक राय मौजूद है। महंगाई मार्च तारीख में 23 मार्च। PDM का इस्लामाबाद में कम अज कम 3 रोज़ा धरने पर इत्तफाक। सरबराही इजलास के बाद फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क के कोने कोने से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सब कुछ होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले खुद आए थे, अब PDM के प्लेटफॉर्म से आएंगे। PDM में शामिल जमातें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगी। हुकूमत ने 23 मार्च को PDM का लॉन्ग मार्च का ऐलान गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, फजलुर रहमान पहले भी कई मरतबा तारीखें बदल चुके, ये तारीख भी हतमी नहीं होगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 23 मार्च को फौजी परेड होती है। सफ़ीर और गैर मुल्की मंदूब भी शिरकत करते हैं। दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। राना शमीम का जवाब और असल बयान हल्फी जमा न हुआ। अदालत ने 30 नवंबर की समाअत में साबिक चीफ जज गिलगित को 4 रोज में शोकॉज का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल केस की मजीद समाअत करेंगे। अदालत ने राना शमीम का नाम ECL पर डालने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। हाईकोर्ट ने फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन में केस रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत जारी रहेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फैसल वावदा पहले भी 1.5 साल से छुपन छुपाई खेलते रहे। अब ये इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहेंगे हाईकोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है। सेनेट इलेक्शन के लिए शौकत तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने शौकत तरीन के कागजात मंजूर कर लिए। शौकत तरीन के कागजात पर JUI और ANP ने एतराज़ किया था। शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF से अपनी शराइत पर कर्जे नहीं लिए जा सकते। इमरान खान जितना मांग सकते थे उतना मांगा। इसहाक डार ने रुपए को पकड़ कर रखा था। नए बल्दियाती कानून पर अपोजिशन को एतमाद में लिया था। अब चाहे इत्तेहाद बनाएं या मुखालिफत करें, लोकल बॉडीज को बाइख्तियार बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, गवर्नर को कोई एतराज है तो लिख कर दें, बयान न दें। तालीम और सेहत लोकल बॉडीज से नहीं चल रहे, इसलिए सिंध हुकूमत देखेगी। MQM ने जमात इस्लामी को भी बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ APC की दावत दे दी। कमर नवीद कहते हैं, काले कानून के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। हाफिज नईमुर रहमान बोले, सिंध हुकूमत ने किसी को एतमाद में लिए बगैर ये बिल मंजूर किया जो जमहूरियत के खिलाफ है। MQM की ANP को भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और
हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। खेलों से इंसान लड़ना सीखता है, हार से दिल बर्दाश्ता होने वाले ही हारते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब प्रोग्राम स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि नौजवानों को बेहतर तालीम और खेल के मौके मिलें। तकरीब में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और शहरियों की शिरकत। कराची में नर्सेस का अपने मुतालबात के हक में धरना। नर्सेस ने जिना अस्पताल में ओपीडी का बायकॉट किया। रुकावटें हटाकर वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी भी की। नर्सेस का रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स ने भी हिमायत कर दी। महकमा सेहत के हुकाम ने मुज़ाकरात में एक मुतालबा तस्लीम कर लिया। नर्सेस का तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आईजी इस्लामाबाद तब्दील। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के एहसन यूनुस नए आईजी इस्लामाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एहसन यूनुस के पेशरो काजी जमीलुर रहमान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। 92 न्यूज़ ने 24 नवंबर को आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली की खबर ब्रेक की थी। विहाड़ी में कायदे आज़म के मुजस्मे पर नई ऐनक लगा दी गई। डीसी ऑफिस में नस्ब मुजस्मे से ऐनक चोरी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार की मुजस्मे की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए एनसीओसी की मजीद पाबंदियां। सफरी पाबंदियों के लिए कैटेगरी सी में 8 ममालिक का इजाफा। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाना भी लाजिम। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। खतरनाक वायरस 40 ममालिक में पहुंच चुका। भारत, यूनान और बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए। जुनूनी हिंदुओं के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 बरस बीत गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ये दिन हिंदुस्तान की मुस्लिम दुश्मनी, नफरत और रियासती मिली भगत की याद दिलाता है। बाबरी मस्जिद की शहादत भारत में अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की मिसाल है। नवंबर 2019 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला इंसाफ की मौत थी। कौम के बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद की कब्र पर फातिहा खानी। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में जाम शहादत नोश किया। निशान हैदर और सितारा जुर्रत का एजाज रखने वाले वाहिद फौजी ऑफिसर हैं। DGISPR का भी वतन के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। फार्मूला 1 सऊदी ग्रां प्री बरतानिया के लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान गाड़ियां आपस में टकराईं। जर्मनी के मैक्स शूमाकर की गाड़ी को भी हादसा। ड्राइवर खुशकिस्मती से महफूज रहे। जलसों में लफ्जी गोलाबारी, निजी तकरीब में गुलकारी, धुआंधार तकरीरें करने वाले लीगी कायदीन ने शादी की तकरीब में आवाज़ का जादू जगाया। मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी के मौके पर गाना सुनाया। हमजा शहबाज ने भी भारतीय फिल्म का मशहूर गीत गुनगुनाया।